डिप्रेशन का क्या इलाज है? इसका इलाज है भी या नहीं? मुझे डिप्रेशन हो गया है तो क्या अब मुझे अपना बाकी पूरा जीवन इस डिप्रेशन के साथ ही बिताना पड़ेगा? ये कुछ सवाल हैं जो लोगों के मन में आते हैं। कुछ लोगों के मन में ये सवाल भी आता है कि इसका इलाज कितना लंबा चलेगा। क्या इसका इलाज दवाइयों में है या इसका इलाज काउंसलिंग से हो सकता है? क्या मुझे खाने पीने में परिवर्तन करना है या जीवन शैली को बदलना है? आज आपके मन में चल रहे इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कशिका जैन। मैं डिप्रेशन के इलाज के बारे में बात करूँगी। अपने पहले वीडियोस में मैंने बताया है कि डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन के क्या कारण होते हैं और इसके क्या लक्षण होते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक कीजिए और उन वीडियोस को देखिए। डिप्रेशन के बारे में मैं हमेशा कहती हूँ, डिप्रेशन इज़ नथिंग जस्ट लैक ऑफ एक्सप्रेशन। तो सबसे पहला इसका इलाज तो एक्सप्रेशन ही है। अब सवाल ये उठता है कि एक्सप्रेशन करने के लिए हमें राइट पर्सन मिलेगा कैसे? क्या वो हमारे घर में कोई है, या हमें अपने किसी दोस्त की मदद लेनी चाहिए, या फिर किसी प्रोफेशनल की मदद लें? कौन है जो मेरी बात को सुनेगा? हो सकता है मुझे अपनी बात अच्छे से कहनी ना आए, किस में इतना पेशेंस है जो मुझे सुनेगा और समझेगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो डिप्रेशन से गुजर रहे हर व्यक्ति के मन में गुजरते हैं। तो चलिए मैं आपकी मुश्किल को हल कर देती हूँ। डिप्रेशन अगर आपको हो गया है तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिप्रेशन का इलाज संभव है, और वो भी बिना दवाइयों के। आप बिना दवाई के भी अपने डिप्रेशन से आसानी से बाहर आ सकते हैं। डिप्रेशन में दवाइयों की ज़रूरत तभी पड़ती है जब आप अपने डिप्रेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। तो इनिशियली आपके मन में चल रहे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नेगेटिव थॉट्स जैसे सुसाइडल थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए कई बार कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, जिससे आपके अंदर सेरोटोनिन की एक्टिविटी बढ़ जाती है। पर ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है वो है काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, हिप्नोथेरेपी, लाइफ स्किल्स काउंसलिंग, आपका डाइट चेंज, आपका लाइफ स्टाइल को ठीक करना, आपका एक्सरसाइज करना, आपकी लाइफ में मेडिटेशन का इंट्रोड्यूस करना, आपको सोचने का सही तरीका आना, ये सब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। हम बिना दवाइयों के बहुत आसानी से अपने डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं, चाहे वो डिप्रेशन किसी भी वजह से आपको हुआ हो, आपकी रिलेशनशिप प्रॉब्लम के चलते हुए, आपके फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते हुए, या किसी ट्रॉमा की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से, या किसी केमिकल इम्बैलेंस की वजह से। डिप्रेशन किसी भी वजह से आया हो, बट उसका इलाज आसानी से संभव है। मैंने किताब लिखी है डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप। उसमें मैंने डिप्रेशन के सारे लक्षणों का इलाज सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल टेक्निक्स के माध्यम से दिया है। उसमें मैंने इतना इजी और ब्यूटीफुल इलेबोरेटेड वे में लिखा है कि डिप्रेशन में जो इंसान जिस भी समस्या से जूझता है उस सब के समाधान है। जैसे डिप्रेशन के व्यक्ति को नींद नहीं आती, तो नींद आपको कैसे अच्छी आ सकती है, उसका भी सोल्यूशन है। कई बार डिप्रेशन में लोगों को एडिक्शन हो जाता है अल्कोहल का, स्मोक करने लगते हैं वो, उसका भी उसमें इलाज है। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें उस चीज़ का भी इलाज है। आपको अपनी डाइट को कैसे मेंटेन रखना है, उसमें एक्सरसाइज, मेडिटेशन की सारी टेक्निक्स है, उसमें अलग अलग एरियाज़ की अफर्मेशंस हैं, उसमें माइंड को कंट्रोल करने की टेक्निक्स है, उसमें रिलेशनशिप को बेटर करने की टेक्निक्स हैं, उसमें सेल्फ लव की टेक्निक्स हैं। उसका हर एक चैप्टर बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है। इतना उसमें टेक्निक्स और डिफरेंट वेज़ मैंने बताए हैं डिप्रेशन से बाहर आने के, कि आप घर बैठे ही अपने डिप्रेशन का इलाज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर कभी आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत हो तो आपको अपने साइकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए। देखिए, डिप्रेशन में सबसे ज़्यादा जो हेल्प करता है ट्रीटमेंट, वो करता है साइकोथेरेपी और हिप्नोथेरेपी। क्या होती है साइकोथेरेपी और हिप्नोथेरेपी? साइकोथेरेपी में बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं अलग अलग, लेकिन डिप्रेशन का जो मोस्ट यूज़फुल एक पॉपुलर थेरेपी है वो है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। यानी कि आपके सोचने के तरीके को बदला जाता है। इस CBT में 3 चीज़ें होती हैं, आपका थॉट, आपके इमोशंस एंड आपका बिहेवियर।
कैसे ये इंटरकनेक्टेड हैं, कि आपके थॉट्स कैसे आपके इमोशन से कनेक्टेड हैं और आपका इमोशंस जो अंदर चल रहे होते हैं वो आपके बिहेवियर को किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं। इस ब्यूटीफुल साइंस को आपको सिखाया जाता है। एक ही सिचुएशन को आप अलग अलग किस तरह से सोच सकते हैं और अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करा सकते हैं, उसकी सारी टेक्निक्स आपको सिखाई जाती हैं। साथ ही साथ आपका एक्सप्रेशन कराया जाता है, आपको बहुत सारी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स सिखाई जाती हैं। इसके साथ साथ हिप्नोथेरेपी बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को, यानी कि डिप्रेशन जो है, वो जो डीप सैडनेस है, वो हमारे मन की गहराइयों में बैठ गई है, निकल नहीं रही है। कॉन्शियसली हम जानते हैं कि हमारे आसपास सब कुछ ठीक है, अगर अभी उतना ठीक भी नहीं है तो आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी अंदर मन नहीं मान रहा होता है। अंदर कुछ ऐसा गहरा दुख बैठ गया होता है जिससे सब कुछ होते हुए भी वो सब ब्लर हो जाता है, दिखाई नहीं देता। जीवन में कोई उम्मीद नहीं बचती है, ऐसा लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, शायद मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी, इस तरीके के विचार मन में आते हैं। तो हिप्नोसिस एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है जिसमें आप अपने सबकॉन्शियस को, जिसमें ये सारी बातें घर कर गई हैं, उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। और ये 100% सेफ ट्रीटमेंट है, क्योंकि ना इसमें कोई मशीन का इस्तेमाल होता है, ना इसमें कोई दवाई का इस्तेमाल होता है। इसी के साथ लाइफ स्किल्स काउंसलिंग की, किस तरह से आप अपने लाइफस्टाइल को बेटर कर नेचर को कनेक्ट रख कर, किस तरह से आप अपने 5 एलिमेंट्स जिससे मिलकर हम बने हैं उन सब का ख्याल रख के नेचुरल वे में अपने अंदर वो सारे इंपॉर्टेंट जो हार्मोन्स, केमिकल्स हैं, उनको रिलीज़ कराने में मदद कर सकते हैं। वो सारी टेक्निक्स बताई जाती हैं। इसी के साथ साथ सन थेरेपी इसका एक बहुत पावरफुल ट्रीटमेंट है। सन भी हमारे अंदर उन सारे हैप्पी हार्मोन्स की मात्रा को बढ़ा देता है। आपकी डाइट को चेंज कर कर डिप्रेशन को ट्रीट किया जाता है। आपकी लाइफ में एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन को इंट्रोड्यूस करके, अफर्मेशन की इम्पोर्टेंस को, आपका फैमिली सपोर्ट, फैमिली काउंसलिंग इसमें की जाती है, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से नॉन मेडिकेशन के ट्रीटमेंट से भी आप डिप्रेशन से बहुत ही आसानी से बाहर आ सकते हैं। डिप्रेशन आपको सिर्फ तब नहीं छोड़ेगा जब आप उसे अवॉइड करेंगे, क्योंकि आप जितना उसे अवॉइड करेंगे वो उतना बढ़ता चला जाएगा। फिर इलाज कितना लंबा चलता है ये भी सवाल आता है ना। तो देखिए, ये केस टू केस डिपेंड करता है। अगर आपने स्टार्टिंग में ही एक्सेप्ट कर लिया कि यस मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है, तो हो सकता है आप 2, 4, 5 काउंसलिंग में ही ठीक हो जाए। हो सकता है कि आपका 1 या 2 बार में ही एक्सप्रेशन होकर आप ठीक हो जाए। अगर आपका डिप्रेशन बढ़ गया है तो 3 से 4 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीनों के अंदर आप कितने भी सीवियर डिप्रेशन में हो उससे बाहर आ जाते हैं, और साथ ही साथ आप मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से भी बच जाते हैं। तो इस तरीके से डिप्रेशन का इलाज संभव है। और हाँ, इस तरह से जब आप अपने आप को इम्प्रूव करते हैं तो ये जो इलाज है ये परमानेंट होता है। डिप्रेशन बार बार आपकी लाइफ में मुड़कर नहीं आता है। सो आपको समझ आया होगा इस वीडियो को देखने के बाद कि डिप्रेशन से हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। डिप्रेशन का हमें सामना करना है, हमें स्वीकारना है कि आप के साथ इस टाइम कुछ ठीक नहीं हो रहा है, आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, और अपनी मेंटल हेल्थ को जैसे ही आप प्रायोरिटी देंगे तो डिप्रेशन जैसी एक सीवियर मेंटल इलनेस से भी आप बच सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। साथ ही आप मेरी बुक पढ़िएगा, उसमें आपको बहुत सारी यूज़फुल टेक्निक्स मिलेंगी और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ माय डियर वंस, आपको मेरे मिशन में मेरा साथ देना है। मेरा मिशन है मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना। मैं चाहती हूँ हमारे डिप्रेशन से, हमारे देश से ये डिप्रेशन बिल्कुल निकल जाए। मैं चाहती हूँ कि हर इंसान अपनी मेंटल हेल्थ को भी बिल्कुल उतनी ही प्रायोरिटी दे जितना कि वो फिज़िकल हेल्थ को देते हैं। मैं चाहती हूँ कि ये सारा जो स्टिग्मा है, जो टैबू है हमारी सोसाइटी से, वो हट जाए कि अगर कोई अच्छा फील नहीं कर रहा है तो वो कुछ कमज़ोर है या वो पागल हो गया है। ये सारी फिजूल के विचार लोगों के दिमाग से मिट जाएं। तो आपको मेरे इस मिशन में मेरा साथ देना है, और साथ देना बहुत ही आसान है। इस वीडियो को उन सभी लोगों तक पहुंचा दीजिए जो ज़रूरतमंद है, और साथ ही साथ ऐसे यूज़फुल वीडियोस आप तक रेगुलर पहुंचते रहें, उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन ऑन करिए। जल्दी ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में डिप्रेशन पे ही और बात करने के लिए।